वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा एके सर मैथमेटिक्स में। आज सवाल नंबर 7 है, ध्यान देंगे बच्चे। वाई में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04 तक बारंबारता उसका 4 दिया हुआ है। 0.04 से 0.08 उसका बारंबारता 9 दिया हुआ है। 0.08 से 0.012 उसकी बारंबारता 9 दिया हुआ है। 0.12 से 0.16 तक उसकी बारंबारता 2 दिया हुआ है। 0.16 से 0.20 उसकी बारंबारता 4 दिया हुआ है और 0.20 से 0.24 उसकी बारंबारता 2 दिया है। तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चे? माध्य। तो इसको करने के लिए हम इसके पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले माध्य में प्रत्यक्ष विधि बताए हैं, उसके बाद कल्पित माध्य से बताए हैं। उसमें भी पहले हम सिंपल में माध्य प्रत्यक्ष वाला बताए हैं, उसके बाद कल्पित बताने के बाद भी एक बारंबारता वाला भी बताया जिसमें यफ का मान ज्ञात करना था, माध्य दिया था, तो उस नियम उसको सॉल्व करने के लिए कल्पित विधि ही बताया है। पुनः इस सवाल को भी करने के लिए हम कल्पित माध्य से बताएंगे। इसमें क्या चीज है बच्चे? 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो इसका जो मध्यमान XI हम ज्ञात करेंगे वो अभी 6 ही मिलेगा। तो उसका बीच वाला हमको मालूम है ये होता है, तो कैसे करेंगे, इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें समझ वाला है, इसको ध्यान से समझेंगे। पॉइंट दिया, दशमलव दिया है, तब भी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो गलती नहीं होगा, समझ में आएगा। ध्यान देंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो लिखे हैं कल्पित माध्य से, जो ऊपर मान दिया हुआ उसको ड्रा कर दिए हैं, जो जो हमको ज्ञात करना है। देखोगे कल्पित माध्य से लिखे हैं SO2 की सांद्रता, उसी को वर्ग अंतराल कहते हैं। अब नीचे टेबल करके बना दिए हैं। बारंबारता जिसको FI कहते हैं उसका भी लिख लिए है। हमको मध्यमान DI और FI DI ज्ञात करना है। तो ध्यान दें बच्चे, क्योंकि कल्पित माध्य में हमको आवश्यकता पड़ेगा, तो ध्यान दें। सबसे पहले क्या करेंगे, SO2 की सांद्रता वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो मध्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है? यह दोनों को आपस में प्लस करके 2 से डिवीजन कर दिया जाता है। दोनों को आपस में, वर्ग अंतराल को आपस में प्लस करके 2 से डिवीजन कर देना ही क्या कहलाता है? मध्यमान कहलाता है। तो बताओगे, दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 0.04 बाई में क्या करना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 0.02 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुनः 0.08 इसको भी प्लस करेंगे तो पॉइंट अपने जगह पे है। 8 4 कितना हो जाएगा? 12 कैरी 1 0 0 0 1 पॉइंट में 0 बाई में 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.06 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर से यह प्लस करेंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 का 0 और 0 1 1 और कैरी 1 2 और पॉइंट दिया, पॉइंट 0 लगा देंगे। 2 से डिवीजन करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.10 हो जाएगा। ठीक है। फिर से DI हमको ज्ञात करना है, नीचे का भी जो बाकी हम करेंगे। DI ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात किया जाता है? XI माइनस A। तो हमको कैसे मालूम चलेगा बच्चे? यही कंसेप्ट है, इसीलिए हम यह वीडियो हम तुम लोगों को बता रहे हैं कि यह मोस्ट इंपोर्टेंट है समझना। तो चूंकि 1 2 3 4 5 6 आएगा ना, 6 मान आएगा ना, तो हम यह दोनों जो 9 और 2 दिया है, 9 और 2 दिया है, हम दोनों में से कोई भी लेकर हम मान करेंगे, हमारा आंसर सही आएगा।
तो हम किसको ये मानते हैं, या इसका वाला मध्यमान मान ले या 2 वाला मान ले। हम किसका माने, 9 का ले लेते हैं या 2 का ले लेंगे। तो चूंकि नीचे अभी लिखे नहीं है, अभी हम नीचे हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम 9 को लेके, क्योंकि इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। नहीं तो हम बता रहे हैं बच्चे, ध्यान देंगे। अब उसके 0.12 इसका वाला, ठीक है ना, 0.12 का 0.12 से 0.16 है, इसका भी हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो कैसे हुए बच्चे, ध्यान दें, दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 1 1 2, यानी 0.28 बाई में 2, दिस इक्वल टू 0.14 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से यह प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.6 हो गया, यह 3 हो गया ना, 36 बाई में 2 इक्वल टू करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.18, दिस इक्वल टू, यह दोनों प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 0.0 बाई में 2 0.22। फिर से यह प्लस करेंगे, हो गया, हाँ ठीक है। मतलब ये योग करना है, ये भी कर देते हैं। अब दिखाई दे रहा है 499242 दिया है क्या, इसका मान 30 दिया है, तो लिख लेंगे और प्लस करेंगे तो उतना ही होगा। ध्यान दे बच्चे, अब डी आई ज्ञात करना है। अब डी आई ज्ञात करना है इक्वल टू एक्सआई माइनस ए। तो डी आई कैसे ज्ञात होगा, तो एक्सआई माइनस ए, तो अभी हमको दिखाई दे रहा है, इसके पहले हम बता रहे थे तो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम पुनः बता रहे हैं बच्चे। ध्यान दें, यह मध्यमान जो ज्ञात किए देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, 2 नीचे है 2 ऊपर है, बीच में 2 हमको मिल रहा है। तो दोनों में से किसी को भी हम ए मान लेना तो हमारे आंसर सटीक आएगा, सही आएगा। इसमें कंफ्यूजन बच्चे नहीं होना चाहिए कि इसको माने कि इसको माने, दोनों में से कोई भी जो आसान लगे वह मान सकते हैं। हम किसको माने, दिस इक्वल टू ए, दिस इक्वल टू 0.10 को हम क्या माने हैं, ए माने हैं। हम इसको भी ये मानेंगे, हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। चाहेंगे तो दोनों भी रफ कॉपी से कर सकते हैं बच्चे। ध्यान दें, डी आई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, यही तो एक्स आई है। 0.02 माइनस में क्या करना है, 0.10, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो यह ज्यादा है ना, यह कम है, तो इसमें से यह घटेगा क्योंकि माइनस में आएगा। ऐसे ध्यान दो बच्चे, कंफ्यूजन हो रहा था। 10 0.02 एक कैरी जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और यहां पर 0, यानी 0.08 और किसमें आएगा बच्चे, माइनस में। इसमें से नहीं घट पाएगा, गलत हो जाएगा। पूर्णांक की संख्या तुम लोग जानते होंगे प्लस माइनस कैसे किया जाता है। 0.06 माइनस में 0.10, ये भी ऐसे ही है, यानी 0.10 में से 0.06 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 0. इतना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0.04। फिर से उसके बाद वाला यह कितना हो जाएगा, 0.10 में से माइनस करेंगे 0.10 को, दिस इक्वल टू 0। फिर से यह 1.14, 0.14 में से क्या माइनस करना बच्चे, 10 ना, बताओ 4, 0.0, यह किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी 0.14 में से 0.10 घटा दे, कितना हो जाएगा 0.04। फिर से 0.80 में से क्या 0.10 घटा दे, कितना हो जाएगा 8 और 0.0। फिर से 0.22 में से 0.10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2 और फिर से 1.0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस हमको देखना बहुत जरूरी है, और यहां पर बच्चे कोई बताया नहीं है, यहां पर माइनस छूटा हुआ है, ठीक है ना, क्या होगा माइनस। अब हम देख क्या ज्ञात करना है, एफ आई इंटू डी आई, मतलब
DI में FI का इंटू करना है। तो यह भी हमको दशमलव का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो 5, 6, 7 में टीचर बेहतर तरीके से दशमलव बता के बच्चों को रिवाइज करा देते हैं। बताओ 8 का 4 में इंटू करेंगे कितना होता है? हाँ 8 का 4 में इंटू होगा 32। दशमलव कितना अंक पहले है? 2 अंक पहले है, यानी 0.32 और किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। फिर से 4 का नहीं 8 में गुणा करना है ना, 8 का 4 में इंटू करना है, ठीक है सही है। फिर से 4 का इसमें 9 में तो कितना हो जाएगा? 36 और दशमलव 2 अंक पहले है तो 0.36 और किस में आएगा? माइनस में। फिर से 0 का इंटू करेंगे 9 में तो 0 ही मिलेगा। फिर से 2 का 4 में करेंगे तो 8 और दशमलव कितने अंक पहले है? तो एक तो 8 है, एक 0.0। फिर से 8 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 और पॉइंट दो अंक पहले, 2 डिजिट पहले दशमलव है ना, तब लिखना पड़ेगा। फिर से 12 का 2 में करेंगे 24 और दशमलव कितना अंक पर है? 2 अंक पहले। देखो दशमलव का नॉलेज होना बहुत जरूरी है हमको। फिर से यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है बच्चे? सिग्मा FI DI दिस इक्वल टू, तो पहले माइनस वाला आपस में प्लस कर लेंगे। माइनस माइनस क्या किया जाता है? प्लस है किया जाता है ना, और साइन माइनस लिखा जाता है। तो देखोगे 0.32 यहां पर करके बता रहे हैं बच्चे ताकि कंफ्यूजन ना हो। कहोगे कैसे कर दिए? 0.32 फिर से 0.36। पहली चीज इसका जान लिए माइनस साइन होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस दिया है। बताएंगे 6 कितना हो जाएगा? 8 और यह कितना हो जाएगा? 6.0, यानी कितना हो जाएगा? 0.68 किसमें? माइनस में। फिर से नीचे वाला भी प्लस कर 0.08। हमको मालूम है प्लस और माइनस किया जाता है दशमलव एक ही सिद्ध में लिख के किया जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये भी क्या करना है? प्लस। बोलोगे 8 to 10 और कितना हो जाएगा? 14 का 4 कैरी 1, 5 to नहीं 3 to 5 और 1 6 पॉइंट, और यह क्या हो जाएगा? 0। यह किस में आएगा? प्लस में, और यह किस में आएगा? माइनस में। प्लस में और माइनस में, यह तो 0 हो जाएगा बच्चे, यह तो 0 हो जाएगा। यह माइनस नहीं, यह 68 है, हमको लगा 64 है। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हमको लगा 64 है। 68 0.64 माइनस कर देंगे तो बताओ यह 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा। और यह क्या होगा? साइन माइनस होगा, क्योंकि ज्यादा कौन है? यह माइनस वाला ज्यादा है या कम है? ओके, तो इसका योग कितना हो रहा है? देखोगे इतना बड़ा था 0.04 इसका योग आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बच्चे क्यों हमको लगा 64 ये भी है, तो प्लस माइनस से वजह से 0 हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लिखेंगे यक्स बार, यानी कल्पित विधि से ही लिख दिए, ऊपर लिख दिए हैं यक्स बार दिस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस में सिग्मा FI DI बाई में सिग्मा FI दिस इक्वल टू, मान रखेंगे ए का मान कितना? 0.10। ए का मान कितना? यहां पर देखेंगे लिखे हुए हैं 0.10, प्लस में सिग्मा FI DI के मान माइनस में 0.04 बाई में 30 दिस इक्वल टू, ध्यान दे यहां पर साइन माइनस है तो माइनस हम बना लेंगे, और प्लस माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा? दोनों आपस में माइनस हो जाएगा 0.04 बाई में 30। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको एलसीएम बराबर करना पड़ेगा बच्चे, तभी तो कुछ हो पाएगा। हमको एलसीएम बराबर करना पड़ेगा, तो यहां पर कुछ भी नहीं है तो कितना है? 1 है। कुछ भी नहीं है तो कितना है? 1 है। या इसका इसमें डिवीजन कर दे, कौन करे? 30 का गुणा करके कर देते हैं तभी सही है। फिर से 30 का डिवीजन करना ही पड़ेगा, रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम एलसीएम लेके इसको करेंगे, इसका 30 का गुणा करके, फिर से तो 30 का 30 का डिवीजन करना ही पड़ेगा ना। इससे अच्छा इसी में डिवीजन कर दे, दशमलव में तो आएगा, पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं है?
पॉइंट में तो आएगा, क्या करना है, करना ही पड़ेगा। तो डिवीजन हमको करना भी आना चाहिए बच्चे, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, ये दशमलव में है तो गलत हो जाएगा ना। तो बताओ यहाँ पर बता दे रहे हैं 30 का 0.04 में जब डिवीजन करेंगे तो पहली चीज यदि हम चाहते तो यहां से 100 का गुणा करते तो दशमलव तो हट जाता, बात तो फिर से वही पड़ता। तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट अपना कर यह कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दे, 0 दिया है तो ये इससे डिवीजन कभी जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो 0 यहां पर लिखेंगे, कई दशमलव लिखना पड़ेगा, तुम लोग को आसान के लिए हम बता दे रहे हैं। दिस इंटू 100 का इंटू करेंगे तो 100 का नीचे भी करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से दशमलव हट गया, कितना बचा 4 में, इसका डिवीजन करना पड़ेगा, तभी तो वही बात होगा ना कि जितना होगा उतना हमको 0 लिखना पड़ेगा, यही तो बात है। तो कोई बात नहीं, ऊपर 4 में डिवीजन करना है, कितना 0 का 1 2 3, 1 2, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम लोगों को दशमलव वाला गलती न हो, ठीक है ना। कितना हुआ 4 हुआ। चलो अब बताओ, जाएगा डिवीजन, 1 0 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, फिर से 1 0 लिखेंगे तो 1 0 लिखेंगे, फिर से 1 0 लिखेंगे तो 1 0 लिखेंगे, होगा ना। शुरुआत में 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लिखना पड़ता है, फिर से 1 0, फिर से 1 0, तो देखो अब चला जाएगा 1 बार में चला जाएगा, तो इतना बचेगा 3 0, फिर से 1 इतना बच जाएगा, फिर से 1 0 बढ़ाएंगे, अब कितना बार में जाएगा 3 बार में, बस इतना ही रहने देते हैं, फिर 3 3 आएगा, आगे करने का कोई मतलब नहीं है। समझ तो आया दशमलव कैसे किया जाता है, और वैसे भी करते तो देखो 30 का 0.04 में करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहली चीज पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा, तभी तो आगे बात बनेगा। तो 0 पॉइंट लिख लिया जाता है, या 0 भी नहीं लिखोगे तभी सही है। अब बताओ 30 से करना है तो 1 0 पहले लिखोगे तो लिखना पड़ेगा, फिर से इससे 04 लिखोगे, 2 अंक लिखे हो, कोई जाएगा क्या, नहीं। 1 0 बढ़ाओगे, पहले तो 0 लिखोगे तो पॉइंट लिखोगे, 0 लिखना पड़ेगा, 1 अंक और लिखे हो तो 0 है, 0 बढ़ाओगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। फिर से 30 से अब कितना में जाएगा 1 बार में, 1 0 होगा, 0 होगा, अब कितना में जाएगा 3 बार में। देखो दोनों सेम टू सेम आया है ना, आया है ना, दोनों समझ में आया ना। तो ध्यान देंगे, बगल में बता दे रहे हैं, यानी यक्स बार इक्वल टू, कैलकुलेशन हमको समझ में आना चाहिए बच्चे। 0.10 दिखने में आसान है, यहीं पर लास्ट में गलत कर दोगे, हाँ गलत हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा 0.0013, इतना ही हम करते हैं, ज्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। बाकी सब साल हो गया ना। दिस इक्वल टू यक्स बार इक्वल टू, बताओगे 0.10 में से, यहां पर लिख लेते हैं 0.10 में से पॉइंट 21 में होता है, पॉइंट 21 में होता है, और 0013 यहां पर 0 लिख लोगे, माइनस कर लो, हाँ माइनस ही करना है ना। तो बताओ 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 0.0, और किस में आएगा प्लस में कि माइनस में, प्लस में आएगा क्योंकि यह ज्यादा है ना। तो 0.0987। तो आई होप यह सवाल सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यह रफ कॉपी है बच्चे, एक लाइन बना लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, रफ कॉपी हमको करना ही पड़ेगा, बिना रफ कॉपी किए हमारा आंसर नहीं आएगा। कोई बच्चा सोचे कि सर हम 10 में आ गए हैं, हम दशमलव प्लस माइनस रफ कॉपी करें, तो करोगे तो कंफर्म तो दिमाग में रहेगा कि गलत होने की संभावना नहीं बनेगा, गलत नहीं होगा, तो रफ कॉपी किया जाता है। पेज के किनारे ऐसे लाइन खींचकर बगल में लिख लिया जाता है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। समझ में तो आएगा बेहतर, आ रहा समझ में, ठीक है, ओके।